हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में जो अपनी पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, राजस्थान पॉलिटी वीडियो को ध्यान में रखते हुए, उसमें हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। राज्यपाल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने पढ़ लिए। इस वीडियो में मैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगे वो लिए हैं। लगभग 20 प्रश्न हैं। इन 20 प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री का लगभग टॉपिक कवर हो जाएगा। मैंने टॉपिक पहले डिटेल में पढ़ा दिया है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने, कुछ बेसिक सवाल और कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा सा घुमाएंगे। तो पहला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 164 क्लोज 1, ये क्लोज 1 दिया हुआ है 164, आपको ध्यान में रखना। अनुच्छेद 164 1 में राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, क्या होता है? 164 में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री के बारे में भी और मंत्रिपरिषद के बारे में भी। क्या लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री को निर्वाचित किया जाता है, चयनित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। निर्वाचित, उसका इलेक्ट, उसको निर्वाचन, उसका इलेक्शन होता है, उसको चूज किया जाता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है या उसको अपॉइंट किया जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या मुख्यमंत्री को राजस्थान की जनता निर्वाचित करती है, चुनती है क्या? तो इसका चुनाव नहीं होता निर्वाचित, या फिर इसका चुनाव, क्या उसका इलेक्शन होता है, उसका चुनाव होता है? तो पहला सवाल, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। ध्यान देना, जनता जो चुनती है वो विधायकों को चुनती है। फिर विधायक जो सत्ता पक्ष होता है, जो जिसके पास बहुमत होता है, वो विधायक दल अपना एक नेता चुनता है। उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ध्यान देना, अनुच्छेद 164 के क्लोज 1 में नियुक्ति शब्द का लिखा हुआ है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर, उसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। ध्यान देना, राज्यपाल नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 164 एक में लिखा। तो इसका सही आंसर नियुक्ति होता है। जब हम लिख देते हैं कि मुख्यमंत्री निर्वाचित होती है, उसका चुनाव होता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का हमारे संविधान में या फिर हमारे लोकतंत्र में मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। जनता सीधे चुनाव नहीं करती है। यहाँ पर बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री, यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उसको नियुक्त किया जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। राजस्थान में या राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? संसदीय सचिव किसके समक्ष? हमें यह तो पता है कि मुख्यमंत्री किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। मंत्री किसके समक्ष लेते हैं? राज्यपाल के। संसदीय सचिव भी एक पद बनाया गया है, वो किसके समक्ष शपथ लेगा? राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, विधानसभा अध्यक्ष के या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति उनके समक्ष। ध्यान देना, संसदीय सचिव, एक संसदीय सचिव, अब राजस्थान में ये पद बनाया हुआ है, संसदीय सचिव पद बनाया है। ये क्या होता है? ये कि कोई मंत्री होता है क्या? ध्यान देना, ये कोई मंत्री का पद नहीं है, ये कोई ऐसा मंत्री पद नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है। संविधान में मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है, संसदीय सचिव जैसे किसी भी पद का उल्लेख नहीं मिलता है कोई ऐसा। अब ये इसका जो दर्जा है वो राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा होता है, राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा, ये पूछा जा सकता है सवाल। उनके बराबर दर्जा होता है, लेकिन इनके बराबर ऐसे कोई पावर या विशेष, इनको विशेष सुविधाएं दी जाती है, सुविधा इतनी मिल जाती है, लेकिन इनके पास मंत्री जैसा कोई कार्यभार या फिर पावर्स नहीं होती है। अब क्योंकि हर किसी को मंत्री पद दे नहीं सकते, इसलिए एक नया पद बना दिया, संसदीय सचिव। अब क्योंकि संविधान में ये पद, इस पद का उल्लेख नहीं है, इसलिए ये संविधान के अनुसार जैसे मंत्री शपथ लेते हैं, राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है, वैसे राज्यपाल इनको शपथ नहीं दिलाता है। राज्यपाल के समक्ष ये शपथ नहीं लेते हैं, मुख्यमंत्री ही इनकी नियुक्ति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री। शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ भी मुख्यमंत्री ही दिलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसकी शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तरदायी भी ये मुख्यमंत्री के प्रति हो गए। ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को नहीं देंगे। ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे? मुख्यमंत्री को देंगे। तो ये सारा सब कुछ मुख्यमंत्री करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देते हैं, मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व इनका होता है। क्लियर है? ध्यान रखना इस संसदीय सचिव के बारे में। आगे और सवाल आएंगे, अभी देखते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? कई बार सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसमें भी गलती कर देते हैं, हीरालाल शास्त्री लिखकर आ जाते हैं, गलत हो जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, ये मनोनीत थे। इनको मनोनीत किया गया था, उस समय चुनाव नहीं हुआ था, तो मनोनीत मुख्यमंत्री थे पहले हीरालाल शास्त्री। लेकिन पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे श्री टीकाराम पालीवाल। ठीक है, 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ, जयनारायण व्यास बड़े नेता थे, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए थे, तो फिर मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? केवल इतना पूछे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तब भरना है।
हीरालाल शास्त्री, ये सही आंसर हो जाएगा। अब यहां से एक सवाल देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल लग रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, सर्वाधिक अवधि सबसे पहले घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्यकाल, उसके बाद सबसे कम कार्यकाल में हमें आना है। तो देखिए सबसे पहले कौन आना चाहिए, ये तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो कार्यकाल रहा है वो मोहनलाल सुखाड़िया जो हमारे मुख्यमंत्री रहे उनका रहा है, लगभग 17 वर्ष, 16 साल और कुछ महीने हैं, 10 महीने के आसपास है, तो लगभग हम 17 वर्ष मान सकते हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल तो सबसे ज्यादा रहा। इसके बाद सेकंड नंबर पर कौन आएंगे, हरिदेव जोशी आएंगे, भैरव सिंह शेखावत आएंगे, अशोक गहलोत आएंगे। देखो अगर अब बात करें तो वर्तमान में सेकंड नंबर पर अब अशोक गहलोत आ चुके हैं। लगभग आप देखिए उनका 3 साल इस पूरे हो गए हैं अभी सरकार के, तो 3 साल पूरे होने का मतलब इनका 13 वर्ष हो गए हैं। 13 साल की इनकी सरकार होगी, तो सेकंड नंबर पर कौन आ गया, अशोक गहलोत आ गए। उसके बाद आप देखोगे तो 10 साल लगभग इनका भी है, 10 साल लगभग इनका भी, 10 साल और कुछ दिन ऊपर है, और जस्ट इनसे जस्ट नीचे आ रहा था हरिदेव जोशी। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो पहला नंबर और उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर और फिर 2 नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब जो खास बात ध्यान रखनी, अशोक गहलोत अब सेकंड नंबर पर है। हो सकता है कई बुक्स में अपडेट नहीं हो, तो अभी भी पहले भैरव सिंह शेखावत दूसरे नंबर पर थे, जैसे इनका अब तीसरा कार्यकाल आया ये ज्यादा हो गए। भैरव सिंह शेखावत फिक्स 10 साल नहीं थे, 10 साल से कुछ दिन ऊपर भी है, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री बने थे ये। ठीक है, अब अशोक गहलोत साहब का भी तीसरे बार का कार्यकाल चल रहा है, इन्होंने भी 3 बार शपथ ली है, लेकिन कार्यकाल के तौर पर जैसे अगर ये कार्यकाल पूरा करते हैं तो 15 साल का इनका कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर संभावना कि अगली बार और फिर मुख्यमंत्री बने वो। ठीक है, अगर अगली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो इनका रिकॉर्ड तोड़ सकता है, कब बनेंगे वो भविष्य बताएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे अगले सवाल पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इस तरह के सवाल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डाउटफुल, क्योंकि ये बीच से ही मुख्यमंत्री को कार्यकाल पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा हम इसको मीडियम लेवल या कठिन लेवल के सवाल में देख सकते हैं। लेकिन अब देखो इन सवालों को करते हैं। वैसे मैंने पहले भी जो क्वेश्चन सीरीज कराई थी उसमें पूरी ट्रिक बताई थी, ट्रिक में सारे मुख्यमंत्रियों का क्रम बताया था। अगर आप उस ट्रिक को भी पढ़ ले तो आपको सारा का सारा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना, कौन किसके बाद आए थे यहाँ से हम अंदाज लगा सकते हैं। एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक बताई थी मैंने, हसीना व टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव का हरा भरा अवतार देखा। इस एक लाइन को याद कर लीजिए, आपको सारे मुख्यमंत्री क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको चाहूँ तो बता भी सकता हूँ, तो वो मुझे ट्रिक याद है तो सारे मुख्यमंत्री का नाम लगभग हमें पता रहता है कौन कौन मुख्यमंत्री। हम प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमें प्रॉब्लम आती है उनका क्रम याद करने में। देखो सबसे पहले हीरालाल शास्त्री आएंगे, उसके बाद CS वेंकटाचार्य आएंगे, उसके बाद जयनारायण व्यास आएंगे, टीना टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, सुबह मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, उसके बाद हरी भरी पहाड़ियों से तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, उसके बाद शिवचरण माथुर, उसके बाद हीरालाल देवपुरम। हरी भरी पहाड़ियों से हरि व शिव का, हरिदेव जोशी फिर से, शिवचरण माथुर, हरि व शिव का हरा भरा अवतार फिर से हरिदेव जोशी, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद अशोक गहलोत, वसुंधरा, अशोक गहलोत, वसुंधरा और फिर से अशोक गहलोत। ये सारा मैंने क्रम से सारे मुख्यमंत्रियों का नाम ले लिया है। अगर वो आपको ट्रिक याद हो जाएगी तो आपको यहाँ पर सारे मुख्यमंत्रियों क्रम से नाम भी याद हो जाएगा। ऐसा करते हैं, पहले वो ट्रिक लिख लेता हूँ, वैसे मैंने पहले बता रखी है, अगर आपको याद नहीं है तो वापस देख लेंगे। मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, उस ट्रिक में सारे मुख्यमंत्री क्रम से आ जाएंगे। कि हरि व शिव का हरा भरा अवतार देखा। हरा भरा अवतार देखा। अब ये लाइन ही अपने आप में लंबी है, लेकिन अगर आप इसको 3-4 बार पढ़ लेंगे, लिख लेंगे तो ये याद हो जाएगी। इससे क्या फायदा होगा, इससे कभी भी सवाल अगर मुख्यमंत्री का आता है, क्रम वाला सवाल आता है, आप गलत नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 2 लड़कियां हैं, हसीना और टीना। हसीना और टीना, सुबह का समय हो रहा, हसीना व टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव का हरा भरा अवतार देखा। ये हरि शिव हरा भरा बार बार आ रहे हैं। हसीना व टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव का हरा भरा अवतार देखा। हसीना व टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव का हरा भरा अवतार देखा। ये अगर आप याद कर लोगे तो ये सारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं इस लाइन में। जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, ना से नारायण आप याद रखेंगे, नारायण से आप याद रखेंगे जयनारायण व्यास।
टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान। इस ह को काट दीजिए, वैसे ह आगे आ रहे हैं हरिदेव जोशी, इस ह को साइलेंट रहेगा। हरिदेव जोशी, भरी से भैरव सिंह शेखावत, पहाड़ियों से जगन्नाथ पहाड़िया, से भी आपको खास तौर पर याद रखना, से शिवचरण माथुर आएंगे। शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा जिनकी सबसे कम कार्यकाल रहा था। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, वापस हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अ से अशोक गहलोत, व से वसुंधरा राजे, वापस अशोक गहलोत, वापस वसुंधरा राजे, फिर से अशोक गहलोत। सारे के सारे मुख्यमंत्री क्रम से आप याद रख सकते हैं। इस एक ट्रिक को याद रखिए, इस एक ट्रिक से सारे के सारे मुख्यमंत्री आपके उंगलियों पर हो जाएंगे। जैसे मैंने एक एक उंगलियों पर सारे मुख्यमंत्री बताए, तो कहते हैं ना उंगलियों पर याद करना, तो उंगलियों पर इस तरह से याद हो जाएगा। कुछ कुछ जगह हमें ट्रिक यूज कर लेनी चाहिए, जहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, वहां से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, हमें याद कर लेना चाहिए। अब हम अपने वापस सवाल पर आते हैं। देखो यहां से तो पता चल ही जाएगा। अभी हमने कहा सुखाड़िया, सुखाड़िया के बाद यहाँ पर बरकतुल्ला खान, ठीक है। सुखाड़िया का कार्यकाल अगर हम बात करें मोहनलाल सुखाड़िया जी का, तो मोहनलाल सुखाड़िया इनमें से अगर देखें तो सबसे पहले आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से द जिसमें भी आ रहा है वो आंसर होगा। तो ये दो को कट कर दीजिए, यहाँ पर नहीं आ रहा है, या तो ये आंसर होना चाहिए या फिर ये चौथा में द आना चाहिए, ठीक है। पहले में स आएगा, ये भी क्लियर हो रहा है, अ और ब, या तो अ ब होगा। अब देखते हैं दूसरे में दूसरे में है बरकतुल्ला खान, इनके जस्ट बाद बरकतुल्ला खान। तो देखो यहाँ पर इनमें सबसे पहले यही आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बरकतुल्ला खान, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया में से देखो भैरव सिंह शेखावत का अलग अलग काल यहाँ पर रहा है। अभी हमने जो ट्रिक लिखी है, पहले भैरव सिंह शेखावत आ रहे हैं, भरी से भैरव सिंह शेखावत, फिर पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। भैरव सिंह शेखावत साहब का पहला कार्यकाल अगर आप याद करें, तो मैंने कई बार ये बता भी रखा, 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आती है, तो भैरव सिंह शेखावत 1977 में रहे। उसके बाद 1980, उनके जस्ट बाद भैरव सिंह शेखावत के बाद 1980 से 81 जगन्नाथ पहाड़ी आते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा तीसरे में, तो ये ब आ रहा है और पहले में स आ रहा है, ठीक है। स अ ब द, दूसरे में अ आना चाहिए, तो दूसरे में अ आ गया है। तीसरे में ब आना चाहिए, देखो यहाँ पर इस कूट से में मिलाना है, पहले में स आना चाहिए, पहले में से आ रहा है, दूसरे में अ आना चाहिए, तो दूसरे में यहाँ पर आप देखेंगे अ आ रहा है, तीसरे में ब आना चाहिए, तीसरे में ब आ रहा है और द आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा सही आंसर हो गया। तो दो में से हमने निकाल दिए। आप कोई सा भी मुख्यमंत्री का एक, क्योंकि इस तरह का सवाल भी आ चुका, कौन पहले कौन बाद में, तो यहाँ से उस ट्रिक से आप ये सवाल भी यहाँ से सही कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन RS का जो अपना चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी ये। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं, ऐसा नाम आपको बताना है। मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ये तो पता, कभी उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं क्या? नहीं, ये तो नहीं रहे। इनके बारे में तो आपको कंफर्म होगा। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके पहले भी कई उप मुख्यमंत्री रहे हैं, नहीं पहले तो नहीं रहे, नहीं बाद में रहे हैं, ये भी कट हो जाएगा। एक जो व्यक्ति टीकाराम पालीवाल, ध्यान रखना, टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। किस तरह से बने? जयनारायण व्यास, मैंने बताया था सबसे बड़े नेता थे, लेकिन जयनारायण व्यास अपना खुद का चुनाव हार गए, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका किसको मिला? टीकाराम पालीवाल को। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद ही जयनारायण व्यास फिर से उपचुनाव लड़कर आते हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और टीकाराम पालीवाल को अपने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे, बाद में उप मुख्यमंत्री बने। सही आंसर क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखो, ये थोड़ा सा और कठिन लेवल का सवाल है, जिसमें अपने को तुलना करनी है मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल की तुलना करनी है कि दोनों का कार्यकाल हमें मैच करना पड़ेगा, सुमेलित करना है किस कार्यकाल में कौन सा राज्यपाल रहा है। देखते हैं, देखो किस तरह से सवाल होता है। देखो अभी मुझे मुख्यमंत्री को सबका कार्यकाल क्रम से याद है, लगभग सन भी याद है, लेकिन मुझे यहाँ पर डाउट है, मुझे भी ये सवाल मेरे से भी बाहर है, लेकिन फिर भी इस सवाल को करते हैं, कैसे होगा। कुछ कुछ हमें जितने फैक्ट्स है उसका यूज करते हैं, उसका यूज करते हुए इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो हमें पता है कि सबसे पहले 1967 में राष्ट्रपति शासन लगातार, उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। ये हम पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा है भी, आपको याद होगा। दूसरी बार जब लगा था 1977 में, उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक 1977 में, ठीक है। मदन लाल खुराना के बारे में ये पढ़ा भी था, इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था और ये 2003-4 की बात है, और वापस वो दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए चले गए। तो मदन लाल खुराना 2004 के आसपास आते हैं, 2004 के आसपास वसुंधरा राजे। देखो यहाँ पर सीधा सीधा मिल गया है, भैरव सिंह शेखावत के सामने मिल गया है, मोहनलाल सुखाड़िया के सामने मिल गया है। और अगर हम इनको भी देखें कि 1 के सामने अ आना चाहिए और 3 के सामने स आना चाहिए,
ठीक है। अ और स अगर हम देखें तो ये वैसे भी एक में ही आ रहा है। इस अगर आपको दो भी पता है, जो आपको मैंने लिखाया है, ये फर्स्ट बार जो लगा है, फर्स्ट बार जो राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, उसमें फर्स्ट टाइम में जब लगा था मोहनलाल सुखाड़िया ही थे, सेकंड टाइम लगा था जब भैरव सिंह शेखावत ही थे। ये दो भी अगर आपको पता हो तो भी आप इसको मैच कर सकते हैं। मुझे इनका कार्यकाल नहीं पता था, एग्जैक्ट कार्यकाल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता था कि इनके किस मुख्यमंत्री के काल में किस तरह की घटना हुई। रघुकुल तिलक सेकंड बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और रघुकुल तिलक राज्यपाल थे। पहली बार जब लगा तो डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे, और पहली बार जब लगा जब मोहनलाल सुखाड़िया, यहाँ पर किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया, चौथी विधानसभा में किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया, राष्ट्रपति शासन लग गया। बाद में मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पर लिख देना आप, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर संपूर्णानंद। इन दो से भी मैच करोगे तो आपका आंसर यहाँ से निकल गया। मदन लाल खुराना बहुत लेटेस्ट राज्यपाल है, मतलब सन 2000 के बाद से ही बने, 2004 में। बाद में दिल्ली के चुनाव भी बाद में उन्होंने लड़ा, ठीक है। तो वसुंधरा राजे के समय थे, और बाकी एक बचे हैं, वो है बरकतुल्ला खान साहब के समय सरदार जोगिंदर सिंह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सवाल कई बार क्या होता है, हम कौन सा कथन बहुत जल्दबाजी में करते हैं, नहीं है भूल जाते हैं। कौन सा कथन सही है? राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बीच के मुख्य कड़ी, बिल्कुल सही है। यहां से करके आ जाते हैं, सवाल गलत हो जाता है एग्जाम में। यहाँ पूरा सवाल सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरा सवाल, कई बार ये होता है एग्जाम में 2 से 3 सवाल सिर्फ इसलिए गलत हो जाते हैं, हम सवाल को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। सवाल उलझाने वाले होते हैं, घुमाने वाले सवाल होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं और सवाल गलत कर देते हैं। और आपको पता है 2-3 सवाल से बहुत फर्क पड़ जाता है। जब लगभग 10 लाख 15 लाख लोग एग्जाम में बैठ रहे हो, तो 3 सवाल का मतलब आप सीधे 20-30 हजार रैंक भी पीछे जा सकते हैं। अगर आप टॉपर की लिस्ट में भी आ रहे हैं तो 3 सवालों से आप कई 3000 रैंक पीछे जा सकते हैं, यानी कि आप बाहर हो सकते हैं। 3 सवालों का बहुत फर्क पड़ता है, 2-3 सवालों का। तो यहां से सिर्फ यही फर्क पड़ता है, आते हुए सवाल, ज्यादा दुख उसी का होता है जब आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं। तो ये खास तौर पर याद रखना है कि इस तरह के सवालों को करते हुए बहुत, और एलिमिनेशन मेथड उसका मैं यूज करना ज्यादातर सवालों में, ये कोशिश करना। हालांकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे देखे कर लिए, इसमें थोड़ा सा टाइम, एलिमिनेशन का मतलब है एक एक ऑप्शन कट करते रहो, लास्ट में आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो हमें चारों आंसर के बारे में जैसे ही पता रहा, अगर हमने गलती भी की है तो हमें पता चल जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी होता है, ये तो सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। विधानसभा भंग करने की अनुशंसा, विधानसभा भंग कर सकता है, कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। कैसे कर सकता है? विधानसभा भंग राज्यपाल करता है, ठीक है। भंग कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन किसके कहने पर करता है? क्या मुख्यमंत्री के कहने पर करता है? आपका जवाब होगा नहीं। पर ध्यान रखना, देखो, जो विधानसभा भंग होती है, अगर बहुमत नहीं है तो राज्यपाल अपनी स्व विवेक से भी कर सकता है, अगर किसी के पास बहुमत नहीं है और कोई सरकार नहीं बना रहा है तो। लेकिन अगर बहुमत है तो मुख्यमंत्री के कहने पर उसे भंग करना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री 1 साल बाद, 2 साल बाद, या जैसे 5 साल बाद चुनाव होने वाले, लेकिन कई बार ऐसा होता है 6 महीने पहले मुख्यमंत्री ने कह दिया इसको भंग कर दीजिए, करना पड़ेगा, ये एक संवैधानिक प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री के कहने पर उसको भंग करना होता है। ये कथन भी यहाँ से बिल्कुल सही है। मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहना, यह भी मुख्यमंत्री की पावर है, ये कथन बिल्कुल सही है। राज्य अध्यक्ष, ध्यान देना, राज्य अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है, वो राज्य अध्यक्ष संविधान में संविधान प्रमुख राज्यपाल को कहा गया, इसलिए इसका आंसर राज्यपाल होना चाहिए। तो यहां से ये कथन सही नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हमें ऑप्शन द यहाँ पर आंसर मिल गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। कौन सा मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है? मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन के संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, यह भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री ने परिषद ने उस पर विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के सामने रखवाता है, सामने रखवाता है, यह भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अगर आप देखेंगे तो चारों मुख्यमंत्री के कर्तव्य। फिर सही आंसर क्या होगा? क्या 1 2 3 4 ये नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो 1 2 3 4 है भी नहीं, तो ये तो पता चल गया कि इसमें से कोई एक न एक नहीं है। सवाल को वापस ध्यान से देखना जरूरी है। सवाल लिखा है कौन सा मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, इसका मतलब संविधान में कौन सा लिखा हुआ, ध्यान देना। जो 3 में लिखा हुआ है वो भी मुख्यमंत्री, इसमें ये मुख्यमंत्री कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये तीसरा पॉइंट संविधान में लिखा हुआ नहीं है, तो तीसरा पॉइंट यहां से हट जाएगा।
तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर निकल के आ रहा है। तो 1, 2 और 4 ये भी मुख्यमंत्री कार्य है, पर संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है, इसलिए ये हट गया यहां से। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व उसका होता है? अनुच्छेद 155, 154, 151, 164। देखो यहां से ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? आपको हो सकता है सामूहिक उत्तरदायित्व का नहीं पता, लेकिन अगर सवाल को देखें तो ये 155, 154, 151 सारे राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति हो जाए, चाहे राज्यपाल के कार्यों के बारे में हो जाए, और यहाँ पर अनुच्छेद 151 है। यहाँ पर 151 तो 152 से तो भाग 6 ही शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। अनुच्छेद 164 क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 164 में, 164 में पहली बात में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है, इनकी नियुक्ति के बारे में यहाँ पर है, इनकी सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। इसके बाद 164(2) में यहाँ पर प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे? सामूहिक रूप से ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे, विधानसभा के प्रति, विधानमंडल भी नहीं कहेंगे, विधानसभा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164 का क्लोज 2 में ये सारी बात लिखी हुई है। बहुत बड़ा आर्टिकल है ये। किस विधानसभा से राज्य में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई है? राज्य मंत्री और संसदीय सचिव यह की गई है दूसरी विधानसभा, चौथी, छठी या आठवीं? तो इसका सही आंसर होगा चौथी विधानसभा से। और चौथी विधानसभा आपको पता, अभी हमने बात की है, मोहनलाल सुखाड़िया। चौथी विधानसभा पहली विधानसभा थी जब राष्ट्रपति शासन लगा, फिर जैसे तैसे गठबंधन करके बहुमत बना, और बहुमत के बाद सरकार किसकी बनी? श्री मोहनलाल सुखाड़िया। तो उनके कार्यकाल में संसदीय सचिव पद आया था, ये सृजित किया गया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का नाम भी आपको याद होना चाहिए। चौथी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था हो गई। अगला सवाल, राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? पहली महिला मंत्री राजस्थान की बात की जा रही, कमला बेनीवाल, वसुंधरा राजे, ज्योति मिर्धा या गिरिजा व्यास? ठीक है, कौन सा सवाल है ये? तो अगर आपने थोड़ा सा राजस्थान जी के पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसका सही आंसर है कमला बेनीवाल, राज्य की पहली महिला मंत्री। देश की अगर बात करें तो देश का भी आपने पढ़ा होगा, राजकुमारी अमृत कौर, है ना, देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। तो अमृत कौर ये देश की पहली महिला मंत्री। राज्य की बात करें राजस्थान की तो कमला बेनीवाल, गुजरात की पहले राज्यपाल भी रह चुकी है, और भी 1-2 स्टेट की राज्यपाल रह चुकी है। किसमें बनी थी ये? यही 1954 में, जब पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनती है, उनके मंत्रिमंडल में ही इनको यहाँ पर मंत्री बनाया गया। तो मोहनलाल सुखाड़िया, इनकी सरकार में 1954 में पहली बार राज्य की पहली महिला मंत्री बनी थी, वो थी श्रीमती कमला बेनीवाल। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, राज्य विधानसभा में कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति आवश्यक होती है? ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल सचिवालय। हालांकि ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में ये पूछा है महत्वपूर्ण विधेयक। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण विधेयक में स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, बाकी बिल्कुल स्पेसिफाई होता है भी कौन से, जैसे धन विधेयक है, महत्वपूर्ण विधेयक है, तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति ली जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो होगा राज्यपाल। हालांकि इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है महत्वपूर्ण विधेयक, लेकिन ये बिल्कुल स्पेसिफाई होता है कि किससे पहले उनकी अनुमति ली जानी चाहिए और किससे पहले जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें चूज करना है। देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, क्या यह सही है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष तो एक तरह से मुख्यमंत्री, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज्य में राज्यपाल को औपचारिक प्रधान बनाया गया, सही बात है, और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान, इसमें भी सही है, कोई डाउट इसमें नहीं है, यह भी सही है। संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल बात सही है। संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि यही इनका निर्माण करा, तो क्या इसके प्रति उत्तरदायी भी होता है? बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये भी बता दीजिए। सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से अगर बात करें तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है अनुच्छेद 164 के क्लोज 2 में, ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा, सामूहिक रूप से विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं, न कि मुख्यमंत्री। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्योंकि
इनकी नियुक्ति राज्यपाल हो रही है तो व्यक्तिगत रूप से ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें भी हम मुख्यमंत्री नहीं लिखेंगे, इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत रूप से ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोनों ही आपको पता होना चाहिए। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से का मतलब है किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? शासन की नीति का निर्माण, उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श देना, बजट निर्माण या बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा का निर्धारण। देखते हैं, देखो शासन की नीति का निर्धारण कौन करते हैं? बिल्कुल मंत्रिपरिषद ही करेगा शासन की नीति का निर्धारण। उच्च पदों पर नियुक्ति के पहले राज्यपाल परामर्श किससे करता है? मुख्यमंत्री से और मंत्रिपरिषद से, तो ये भी सही है। बजट निर्माण भी काम मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन बहुमत सिद्ध करना हो उस समय समय सीमा का निर्धारण कौन करता है? वो राज्यपाल करता है, न कि मंत्रिपरिषद कर। मंत्रिपरिषद को ही तो बहुमत साबित करना है, सरकार को तो, सत्ता पक्ष को तो ये साबित करना, तो ये राज्यपाल तय करेगा कि आपको 5 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, कब? मैक्सिमम 1 महीने के अंदर फ्लोर टेस्ट होना जरूरी होता है बहुमत सिद्ध करने के लिए। राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस दिन बुलाएगा। ठीक है, राज्यपाल कई बार 3 दिन का समय भी दे देता है, कई 5 दिन, किसी को 25 दिन का समय भी दे देता है। ठीक है, तो ये सब कुछ किसके स्व विवेक पर निर्भर करता है, पर ये नहीं होगा कि 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने के अंदर बुलाना पड़ता है। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? इस पर आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, ये सवाल कई बार पूछा गया है। राजस्थान नहीं, राजस्थान में भी, सभी राज्यों में भी, केंद्र में भी, राज्य और केंद्र सब जगह एक संविधान संशोधन हुआ और मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता और यहां तक इसे कम नहीं रखना है। कौन सा है? 87वां संविधान संशोधन, 95वां, 91वां और 75वां। मैंने पढ़ाते समय कई बार इसके बारे में चर्चा की है। 91वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2003 में यह संशोधन हुआ और मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित कर दी गई। कितनी? केंद्र की बात करें तो लोकसभा सदस्यों का 15%, ठीक है, और राज्य की बात करें तो विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%। टोटल क्या होगा? विधानसभा का 15%। और कौन सा संविधान संशोधन था? ये था संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसका आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बारे में और देखो, यहां पर इसी संशोधन के साथ ये तो अधिकतम हो गया, विधानसभा का 15% अधिकतम, ये तो हम अधिकतम की बात करें। सवाल आया आगे, राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? कम से कम कितने होने, ये भी इसी संविधान संशोधन के तहत सही हुआ। 15 होने चाहिए, 12 होना चाहिए, 21 या 31। अधिकतम कितने हो सकते हैं, इसकी बात तो हमने अभी की। अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं जैसे 15% विधानसभा का। ठीक है, जैसे राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 200 है, तो 200 का 15% कितना होगा? 15% हो जाएगा 30। कैसे होंगे? सीएम सहित, मुख्यमंत्री सहित होंगे। लेकिन सवाल पूछ रहा है कम से कम कितने? 15 होंगे, 12 होंगे, 21 या 31। 15% होता है, ध्यान रखना, 15 नहीं होता है, अधिकतम है। लेकिन ये पूछ रहा है मिनिमम, तो मिनिमम हर राज्य में 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित बात हो रही है यहाँ पर। ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना, आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन ये अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लेना। 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। क्लियर है? अगला सवाल, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य कहाँ लिखे हुए हैं? ये तो हमने अभी कर्तव्य तो सारे पढ़े थे, ये संवैधानिक कर्तव्य कौन कौन से, ये कहाँ लिखे हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री से संबंधित आपको 3 ही आर्टिकल अच्छे से याद रखने, 163, 164, 167। ठीक है, 163, 164। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगा और उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और यहां पर मुख्यमंत्री के कर्तव्य लिखे हुए अनुच्छेद 167 में। 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 167 में। 213 में क्या है? ये राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसके बारे में है। 163 में क्या है? अभी हमने बात की, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। सलाह हेतु मंत्रिपरिषद, किसको? राज्यपाल को, उसका उल्लेख है। ठीक है, 157 में क्या है? 157 में राज्यपाल की योग्यता, यानी ये तो राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। 150 वाली लाइन पूरी राज्यपाल की है, राज्यपाल की अर्हता या फिर योग्यता, ये लिखा हुआ है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167 में। क्लियर? अगला सवाल,
राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये तो शायद हमने सवाल कर लिया, फिर भी देख लेते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। मुख्यमंत्री की इच्छा पर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम, क्या मुख्यमंत्री अधिकतम संख्या निर्धारित कर सकता है? मुख्यमंत्री नहीं करता, ये तो गलत हो गया। ठीक है, हमने ये कर लिया, लेकिन अब सवाल अलग तरह से पूछा गया, तो हम देख लेते चार ऑप्शन। राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है? नहीं, राज्यपाल की इच्छा पर भी निर्भर नहीं है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक, ये सही है, या सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या का 15% तक? अब देखो, ये दो ऐसे ऑप्शन है जो कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान देना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये विधानसभा की बात हो रही थी, विधानसभा का 15%, न कि सत्ता पक्ष का 15%। ठीक है, 15/100, इसको 15% लिख देते हैं, 15%। ठीक है, और कितने हो सकते हैं अभी हमने बताया, राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में 15% यानी 30, अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 200 का 15%, तो यहाँ पर 30 सदस्य हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में, मुख्यमंत्री सहित। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा, इसको गलत करना है। और हम लास्ट सवाल, मैंने 20 सवाल लिए, लास्ट सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रहे हैं? अगर आपको ट्रिक याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं इस सवाल को, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कौन मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। हीरालाल देवपुरा, सबसे कम अवधि, ये तो पता होना चाहिए, सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? हीरालाल देवपुरा। कितने दिन? 16 दिन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहे, 16 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। तो ये तो फैक्ट वैसे भी याद रहना चाहिए। CS वेंकटाचारी, क्या ये नाम आपको पता है? क्या ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे या फिर नहीं रहे? मैंने जो ट्रिक बताई उसमें मैंने लिखा था हसीना। इस हसीना में 3 मुख्यमंत्री है। हसीना में हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, ना से नारायण, जय नारायण व्यास। ठीक है, CS वेंकटाचारी आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं, ये एक ICS अधिकारी थे, एक सिविल सर्विस अधिकारी थे। जब हीरालाल शास्त्री को हटा दिया गया, तब कुछ समय के लिए CS वेंकटाचारी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गैर निवासी थे। ठीक है, शिवचरण माथुर दूसरे थे, तो CS वेंकटाचार्य मुख्यमंत्री रहे हुए। बरकतुल्ला खान, हमने लिखा था हसीना व टीना ने सुबह है, सुबह जब हमने लिखा था तो सुबह में मोहनलाल सुखाड़िया, सू से याद रखना है, सुखाड़िया, ब से बरकतुल्ला खान। ठीक है, सू से वहां पर आपको सुखाड़िया याद रखना है। बरकतुल्ला खान, ये तो राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री, पहले और एकमात्र, पहले व एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। मुस्लिम PM थे और पद पर रहते हुए मृत्यु, ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कौन बचते हैं? गोकुल लाल असावा। ये राजस्थान के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो जब दूसरा चरण आया राजस्थान संघ, ठीक है, उस समय इनको प्रधानमंत्री बनाया था। उस समय मुख्यमंत्री का पद सृजित हुआ नहीं था, उस समय उनको प्रधानमंत्री बनाया था राजस्थान संघ का, वो मुख्यमंत्री का पद नहीं था। तो प्रधानमंत्री बनाया गया किसका? राजस्थान संघ का। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा गोकुल लाल असावा, ऑप्शन सी। क्लियर? तो ये थे हमारे सारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से सवाल। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे अभी रेगुलर 2-4 और अलग अलग सीरीज आने वाली, हम पूरा राजस्थान का जो भी पॉलिटी वाला है उसको कवर कर देंगे, और आपको वीडियो एग्जाम में इससे बहुत सहायता मिलने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।